बात करेंगे भाज्य व अभाज्य संख्याएं क्या होती है। आप क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंचती है। कृपया अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखो, आज अपन बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले लेते हैं अपन भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर दोस्तों, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर इंग्लिश में अपन बोलते हैं। अब देखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। देखो, भाज्य संख्या, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या का भाग जाए वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब समझते हैं कि वे कौन कौन सी संख्याएं जिनके अंदर एक व स्वयं के अलावा और भी संख्या का भाग जा सकता है। तो दोस्तों, जो एक होता है अपना, इस एक को नहीं तो अपन भाज्य मानते हैं और नहीं अभाज्य। तो एक तो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। अब देखते हैं, जैसे कि दो दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या होती है, देखो, जैसे 4 6 8 10 12 14 15, ये सभी क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। अब देखो, जैसे 4 के अंदर देखो, 4 देखो एक का तो जाता ही है और स्वयं का भी जाता है, लेकिन 4 के अंदर 2 का भी भाग जाता है। तो देखो, 4 के अंदर 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2 2 दूना 4। तो ये क्या हो, कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। अब 6 के अंदर देखो, 1 का तो जाता है, 2 का भी जाता है, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6, 3 का भी जाता है, 3 दूनी 6, और 6 का स्वयं 6 का भी जाता है। तो ये भी कैसी संख्या होगी, भाज्य है। जैसे 8 के अंदर 1 का भी जाता है, स्वयं 8 का भी जाता है, और 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य। जैसे मान लेते हैं 10। अब 10 के अंदर देखो, 1 का भी जाता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, और 6 से भी ये डिवाइड होता है 10। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, 10, भाज्य हो जाएगी, भाज्य। 12। अब देखो, 12 के अंदर देखो, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है 6 बार, 3 का भाग जाता है 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और स्वयं 12 का भी जाता है, और स्वयं 12 का भी भाग जाता है, और 4 का भी भाग जाता है 3 बार। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य। अब देखते हैं 14। देखो, 14 के अंदर देखो, 1 का भाग तो जाता ही है 14 बार, और 14 स्वयं का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है 7 बार, और भी 7 का भाग जाता है 2 बार, 7 3 7 दूनी 14। तो ये भी संख्या हो जाएगी, भाज्य। अब देखो, 15 भी भाज्य संख्या है। कैसे, देखो, 15 के अंदर 1 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है, और 3 का भी भाग जाता है, और 5 का भी भाग जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। वैसे आगे देखते हैं,
16। 16 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। 16 भी भाज्य संख्या है। क्यों? 16 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है 4 बार, और 8 का भाग जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद में 18 भी एक भाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों? एक का भाग जाता है 18 के अंदर, 18 के अंदर 9 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, और भी जैसे 18 के भाग जाता है, तो ये क्या संख्या हो जाएगी, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। अर्थात भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनके अंदर एक व स्वयं के अलावा और अन्य किसी संख्या का भाग जाए, तो वह संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, अपनी भाज्य संख्याएं। अब देखते हैं अपनी अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती है ये देखते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखो ये कौन कौन सी संख्याएं होती है, तो इसकी एक बार परिभाषा लिख के समझ लेते हैं। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखो दोस्तों, अभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिनके अंदर एक व स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे कि अपन देखो पहले बात करते हैं एक की। देखो एक नहीं तो अभाज्य होता है और नहीं भाज्य होता है। इसके बाद में बात करते हैं, देखते हैं 2। देखो ये होता है अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 यानी कि इसके अंदर एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये अभाज्य संख्या होती है 2। इसके बाद में जैसे कि मान लेते हैं 3। अब देखो 3 के अंदर एक का भाग तो जाता है और स्वयं 3 का जाता है, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये 3 भी क्या हो जाएगी अपने अभाज्य। और ये होता है 5। अब 5 के अंदर क्या होता है, एक का भाग तो जाता है और स्वयं का भाग भी जाता है, लेकिन और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसके बाद में 7 के अंदर 1 व 7 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य यानी प्राइम नंबर कहलाएगा। इसके बाद में देखते हैं 11। देखो 9 के अंदर तो 3 का भाग भी जाता है, तो 9 अपनी प्राइम संख्या नहीं होगी, क्योंकि 9 के अंदर 3 का भी भाग जाता है और स्वयं 9 का भी जाता है और 1 का भी भाग जाता है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी भाज्य संख्या, तो ये अभाज्य नहीं होगी। तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखो 13 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 1 का जाता है और स्वयं 13 का जाता है, इसके अलावा और कोई संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भी क्या कहलाएगी, अपनी अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो ये भी अभाज्य
अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। और एक अपनी 19, तो 19 में स्वयं 19 का ही भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। और इसके अलावा जैसे अपने पास अगर देखें तो 1 से, ये याद रखने की बात है, 1 से और 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में 25, कितनी 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो यही थी अपनी भाज्य और अभाज्य संख्याएं।